कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यह सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि इस पे कोई बाहर से बल न लगा दिया। आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जड़त्व का नियम क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, आखिर जड़त्व के नियम में ऐसी कौन सी घटना घटती है जो जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करती है। तो ये सब आज की क्लास में जानेंगे कि जड़त्व के नियम आखिर है क्या। सबसे पहले आपको हम बता दें कि गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था और उन्होंने अपने नियम में ये बताया था कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह सदैव उसी अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब कि चाहे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, चाहे कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो, वो वस्तु उसी रूप में प्रदर्शित होती है जब तक कि उस पर कोई हम बाहरी बल पीछे से न लगा दें। जैसे अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी, और यही जड़त्व के नियम बताता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा गया है। गैलीलियो ने ये प्रदर्शित कर दिया कि कोई अगर वस्तु जिस अवस्था में रहती है यह सदैव उसी अवस्था में स्थापित रहती है जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगा दें। जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगी, कोई वस्तु चलायमान है या गतिमान है तो हमेशा वो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल न लगा दें। जैसे पृथ्वी, अगर पृथ्वी एक पिंड है, एक ग्रह है, तो यह सूर्य के चारों तरफ अपने एक औसत चाल में चक्कर लगाती है, ये कभी रुकती नहीं। तो इसका एक साथ अपनी एक अवस्था, अपनी एक टाइमिंग में जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया होती है, ये भी आप जड़त्व के नियम को दर्शाता है। हाँ, अगर इस पिंड को कोई दूसरा पिंड धक्का दे देता है तो ये अपने कच से संभवतः या हट सकती है, लेकिन जब तक इस पे दूसरा पिंड अगर बल नहीं लगाएगा तो ये हमेशा अपने ही कक्षा में चक्कर लगाएगी, अपने ही चाल में चलेगी। तो यह आपका जड़त्व का नियम है, या न्यूटन का प्रथम नियम माना जाता है। कोई फैन है, पंखा है, तो स्विच ऑन करते ही वो फैन चलता है, और जब तक स्विच ऑन रहता है तब तक वो फैन चलता रहता है। हाँ, अगर उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे तो सदैव वो रुक सकता है। तो वो भी आपका जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। अब आइए जानते हैं कि जड़त्व का नियम कितने प्रकार का होता है। जड़त्व का नियम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थिर जड़त्व का नियम, और दूसरा होता है गतिमान जड़त्व का नियम। अब ये दोनों की परिभाषा हमने बताया कि जो स्थिर जड़त्व का नियम है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है
तो यह सदैव स्थिर अवस्था में रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि इस पे कोई बाहर से बल न लगा दिया। तो यह जो होता है स्थिर जड़त्व का नियम हो जाता है। और दूसरा होता है गतिमान जड़त्व का नियम। इसका मतलब कोई वस्तु चलायमान है या गतिमान है तो यह हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल लगाकर इसके चाल में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो यह कहलाता है गतिमान जड़त्व का नियम। तो ये आपका हो गया स्थिर जड़त्व का नियम और ये हो गया आपका गतिमान जड़त्व का नियम।